क्या बात है हुआ? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही तुम्हारी, खैरियत है? ठीक है भाईजान, बस कभी कभी थोड़ी कमजोरी हो जाती है। हाँ हुआ, अपना ख्याल रखा करो ना। क्या मैं सफीर से तुम्हारी शिकायत करूंगा अब तक ख्याल नहीं रखती तुम? वो तो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, कोई काम नहीं करने देते। आप बताएं कैसे हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन शायद ज्यादा बेहतर मैं अपने आप को जब समझूं जब सैफी अपने जुल्म सितम की तुमसे माफी मांगेगी। इसीलिए अपने साथ लेकर आया हूं। और हुआ मैं जानता हूं कि सैफी के दिए हुए जख्म से तुम्हारा दर्द कम तो नहीं होगा, लेकिन शायद मुझे तसल्ली हो जाएगी। पापा, मैंने अपनी नफरत और अना में तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। मेरी आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी हुई थी, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मैंने हर हद पार कर दी। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि खुदा अपने बंदे के अमाल इसी दुनिया में उसके सामने ले आता है। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी माफी की काबिल नहीं, लेकिन मेरे कंधों पर मेरे गुनाहों का बोझ हल्का करने के लिए खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत दुख दिए तुम माँ बेटी को, लेकिन आज मैं सर झुकाए तुम्हारे सामने बैठी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दिया आपको, लेकिन आपकी नफरत ने जो बदनामी की आग लगाई, उसने मेरी और मेरी बेटी की खुशियों को जला के राख कर दिया था। आपकी लगाई हुई तोहमतों की वजह से आज मैं और मेरी बेटी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लोगों को अपनी सफाई तक नहीं पेश कर सकते, दुनिया की बदगुमानी खत्म नहीं कर सकते, बदनामी के वो दाग नहीं धो सकते जो आपकी वजह से लगे। माफी मांगनी है तो मरियम से जाके मांगे, वकास के घर वालों से मांगे जो अभी भी आपके झूठ को सच समझ रहे हैं। शायद आपकी माफी मांगने से उनके दिलों पे जो गर्द जमी है वो साफ हो जाए और मेरी बेटी को अपने ससुराल में वो मुकाम मिल जाए जिसकी वो हकदार है। शायद तब मेरा दिल भी साफ हो जाए। वरना याद रखें, जब इंसान खुदा पे फैसले छोड़ देता है तो फिर बंदे की माफी काम नहीं आती। अम्मी, क्या हो गया? आपने अब तक दवाइयाँ भी नहीं खाई, ऐसी ही रखी हुई है। अम्मी, आप ना अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हैं आजकल, मैं सब देख रही हूँ। अम्मी छोड़िए ना, लेकिन जो हुआ उसे भूल जाइए। हो जाता है, जिंदगी है, इस तरह की बातें हो जाती हैं। आप टेंशन ना लीजिए प्लीज। क्या सोचा था, क्या हो गया एक पल में मेरी बच्ची के साथ? भाई मैंने तो आप सबको कितना समझाया, लेकिन आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी ही नहीं। उल्टा वकास भी मुझे ही डांटना शुरू हो गया। आप सब लोग मुझसे ही नाराज हो गए। वैसे अम्मी एक बात कहूँ आपसे, आप ना ये घर बदल लें। मेरा मतलब है कि इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता फिलहाल नजर नहीं आता। क्यों? अम्मी देखिए ना, बात सिर्फ खानदान तक नहीं रही,
पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है ये बात। सबको मालूम है हवा और मरियम के किस्से। मुझे नहीं लगता इस मोहल्ले में रहते हुए हिना का कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। सोच लीजिए आप। इससे क्या होगा? घर बदलने से हमारी फूटी किस्मत बदल जाएगी? हाँ, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो मुसीबत हमारे गले पड़ गई उसको अब झेलना तो पड़ेगा ना, भाग तो नहीं सकते हम। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया अम्मी, और ये बात मोहल्ले वाले तो क्या पूरे खानदान वाले जानते हैं कि हिना का रिश्ता खत्म हो गया, और क्यों खत्म हुआ ये भी जानते हैं। लेकिन मजाल है किसी ने आके पूछा भी हो हमसे। और क्यों पूछेंगे? वजह तो खुद हमारे घर में बैठी हुई है ना, क्यों पूछेंगे? नहीं, वैसे तो मुझे वक्कास पे बड़ी हैरत है। अरे इतनी बड़ी बात हो गई, उसे तो अपनी बीवी को घर से बाहर निकालना चाहिए था। भाई तो अपनी बहनों के लिए पता नहीं क्या कुछ कर गुजरते हैं, लेकिन नहीं, उसकी आंखों पे तो पता नहीं मोहब्बत की कौन सी पट्टी बंधी हुई है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही। मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? नहीं। चलें, आपको अगर चाय चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा।